जो है जिन्हें पीड़ित की समस्या को, उसकी पीड़ा को साझा करने का मौका मिलता है। साझा करने का मौका डॉक्टर को मिलता है, ये पुलिस वाले को मिलता है, और ये बाय वर्च्यू ऑफ योर सर्विस, योर जॉब, योर प्रोफेशन। बाकी तो जैसे मैडम में इतने सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, ये लोग आगे बढ़कर जाकर साझा करते हैं, पर आपके पास व्यक्ति चलकर आता है बताने के लिए अपनी समस्या, तो चलकर आता है, उस समय आपके पास यह अधिकार होता है, इतनी ताकत होती है कि आप उसकी पीड़ा को काम कर सकते हो, उसे पीड़ा देने वाले के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। और जो कार्रवाई आप कर सकते हैं, मौके पर कर सकते हैं, जिस असामाजिक तत्व की गुंडागर्दी को खत्म कर सकते हैं, वो कोई और एजेंसी नहीं कर सकती मौके पर, सिर्फ आप कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बट जब हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे थे, मुझे कभी कभी हमारे समाज में जब बातें करते हैं और लोग कहते हैं कन्यादान, शादी करने के लिए लोग कहते हैं बेटी का कन्यादान किया जाता है, तो बड़ा नेगेटिव सा ये जाता है कि जिस देश में, जिस समाज में हम बराबरी की बातें करते हैं, कौन किसका दान कर सकता है, किसको कर सकते हैं, ये हम आज के जमाने के लोग हैं जिन्हें ये जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति बराबर अपॉर्चुनिटीज पाता है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन हमको सभी को बराबरी का दर्जा देता है, ये दर्जा हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी उसी प्रकार लागू होता है, लागू होना चाहिए, वजह से स्वीकार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से, कोई एक पुरुष और एक महिला सब बराबर होते हैं, और किसी व्यक्ति को हम उसके महिला होने की वजह से या हमारे हिस्टोरिकल कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से कम मानने की सोच न करें। ये प्रयास हमें करना चाहिए कि बराबरी बनी रहे, और जो लोग भी इस प्रकार के अपराध करते आए उनके विरुद्ध हमें 100% कार्रवाई करनी चाहिए। जितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, विशेष तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार का एक स्पष्टवादिता के साथ कई भी बात सुनने को मिली, और इतने आसान तरीके से सुनीता कृष्णन जी ने आज हमें ये पूरी जानकारी दी। अपनी जो इंसाइट उनकी है उसे हम सभी में विकसित करने का प्रयास जो किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष तौर पर मैं हमारे एसपी जो यहाँ पे हैं, अभिषेक वर्मा जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये सोचा, सुनीता कृष्णन जी को वहाँ से विशेष अनुरोध करके बुलवाया और मैडम ने इसे स्वीकार किया। मुझे अभी एसपी मिर्जापुर बता देंगे, हमने भी यहाँ जो पुलिस के अधिकारी मौजूद है, जो भारतीय पुलिस सेवा के हैदराबाद कैंप में सुनीता कृष्णन जी ने पिछले कई बैचेस को लगातार एड्रेस किया, उन्हें जो है मोटिवेट किया किस प्रकार के काम करने चाहिए, बताया उनकी जो जानकारी थी, जानकारी में इतनी सारी नई बातें होने के मेरे जोन के 9 जनपदों में मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको बार बार अनुरोध करूँ और अपेक्षा होगी कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और जरूर आए, चूँकि इन सभी जगहों में इतने सारे लोग हैं जो आज यहाँ मौजूद ना होने की वजह से आपने इस वक्तव्य से वंचित रहे, पर इसकी रिकॉर्डिंग तो हम अभिषेक से लेंगे जरूर। साथ ही जिन लोगों को आपने बातें कही हैं, मैं मान के चलता हूँ कि वे सभी लोग जो आपसे सीखे उन बातों को आगे जाकर बढ़ाएंगे, बताएंगे। जो पत्रकार बनाए हुए उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि मैडम की बातों को जरूर जरूर अच्छे से सब जगह पर दिखाएं, क्योंकि जानकारी से जरूरी नहीं है। समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को होना चाहिए, और हम एक शिक्षित समाज के लोग हैं, हम शिक्षित हैं, ये इस बात से नहीं परिलक्षित होता है कि हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं, हमने किस किस बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई, कितने नंबर प्राप्त किए, इस बात से परिलक्षित होता है कि हमारी सोच कैसी है, हम लिखने पढ़ने में कितने भी अच्छे हों, हमारी सोच का अच्छा होना, बेहतर होना बहुत जरूरी है।
और जैसा मैडम ने आज बताया, हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए पीड़ित लोग जो हमारे पास आते हैं इस समस्याओं के समाधान में। जो कॉन्टेक्स्ट की बात उन्होंने कही, ट्रॉमा सेंट्रिक जो पुलिसिंग, विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग की जो बात की और ट्रॉमा इन्फॉर्म पुलिसिंग की जो बात की, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। हमें व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी देते समय और बड़े तरीके से जानकारी देते समय एक्सपर्ट्स की आवश्यकता हो तो बिल्कुल एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की एक सूची